राजधानी जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। ऐसा देश में पहली बार देखा जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी का काम केवल राजनीतिक तोड़फोड़ करना ही रह गया है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसा लगता है कि दिन रात 400 पार का शोर मचा रही भाजपा को 200 सीटों का भी आत्मविश्वास नहीं है। इसलिए इस तरह के तानाशाही कदम रोज उठाए जा रहे हैं। केवल पत्रिका से संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। आप लोग देखते हैं अभी जो सोशल मीडिया जो है उसकी भूमिका शानदार है, उसको मैं बदल देना चाहता हूँ। जो लोग चला रहे अपने अपने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनको मैं बदलना चाहता हूँ। आप उनके कान से कम एक वर्ग ऐसा देश के अंदर जो यूट्यूब के माध्यम से उनको देख लेता है। बहुत बड़ी भूमिका हो गई उनकी, पर फिर भी गोदी मीडिया क्योंकि डिजिटल मीडिया है उसकी अपनी भूमिका बहुत बड़ी है, उसको आगे आने की जरूरत पड़ गई है। अब तो उनकी अंतरात्मा को जागना चाहिए। आपके गोदी मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन सब की अंतरात्मा को मैं आवाज देना चाहूंगा, उसको जगाओ। देश को बर्बाद होने की तरफ जाना उसको रोको, रोक सके तो रोक दो, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अब तो ये पार्टी वाले खुद ही कमेंट करने लगे हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी है। ये स्थिति है कि एनएसयू के बच्चों ने तो बचत करके जमा पहले गए होंगे, यूथ कांग्रेस लड़कों ने पैसे जमा कराए होंगे, सब पैसा सीज कर दिया। तो बहुत बड़ा रिएक्शन पूरे देश के अंदर है। और आप समझ लो कि अब बैंकों में जो जमा पैसा 100 करोड़ रुपए वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको बाहर करके तंग करते। ये मुद्दा ऐसा बना है देश के अंदर जिसमें अगर इसमें आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो आपका एक गोदी मीडिया बार बार कहते हुए हमें भी संकोच होता है कि गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। अगर मैं गोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको कि देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरह जा रहा है, चाइना की तरह जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, हम नॉर्थ कोरिया की तरह होंगे या चाइना की तरह होंगे, रशिया की तरह होंगे, जहाँ एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। 2014 में जब से मोदी जी आए उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है। दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। वो ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे
तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डालते हैं। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है, ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया, उसको सीज करना, और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें, 43 हैं, कितनी है, सारी ले लो। मना कौन कर रहा है? अगर इसी तरीके से करना है तो इस पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन चुनाव के दौरान, आचार संहिता के बाद में वो पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में बैठा है, तो आप बताओ कैसे चुनाव लड़ेंगे ये लोग? तो मोदी जी डिक्लेयर ही कर दो हमारे। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को आप लोगों ने जेल के अंदर डाल दिया। जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसको आप अंदर डाल देते हो, उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये क्या है? इस देश के अंदर ये डेमोक्रेसी है? आप इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इस देश की पहचान डेमोक्रेसी की वजह से थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी लोकतंत्र है। सबसे बड़ी आबादी के बाद में भी आज यहाँ पे लोकतंत्र, प्रजातंत्र कायम है। यहाँ छोटे में बड़े में भेद नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आज उस संविधान को खत्म करने की बात कहते हैं इनके सांसद, कह रहे हैं कि 400 पार लेके आओ, हम संविधान को बदलेंगे। इस प्रकार की लोगों की मंशा है और ये संविधान को बदल के फायदा पहुंचाएंगे 1% लोगों को, और 99% लोग इन मुसीबतों का सामना करेंगे। और उस 99% में आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा देश है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, मीडिया हमारी मदद करे, हमारी नहीं इस देश की मदद करे। इस देश को आगे किस प्रकार से हम लेके जाएंगे, देश के अंदर प्रजातंत्र कैसे कायम रहेगा, डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, इस चीज के अंदर आप लोग मदद करें। यही बात मैं कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।